सलीम गुर्बत की वजह से सऊदी अरब में काम करने के लिए गया। जब सऊदी कफील ने उसे 3 साल की तनख्वाह ना दी तो सलीम ने कौन सा गलत कदम उठाने का फैसला किया। जब सऊदी कफील की बीवी ने आधी रात को लाइट ऑन की तो उसने ऐसा क्या मंजर देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सलीम ने सऊदी कफील की बीवी को ऐसा क्या राज बताया कि जिससे शर्म से उसकी आंखें झुक गई। सऊदी कफील ने अपनी गलती को छुपाने के लिए किस तरह सलीम के साथ शर्मनाक सलूक किया। सलीम की बूढ़ी मां ने अपने बेटे के लिए अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर ऐसी क्या दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां से फरिश्ते नाज़िल फरमा दिए। दोस्तों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, डेरा गाजी खान के करीबी गांव में सलीम नामी आदमी रहाइश पजीर था। मट्टी के घर, टूटी हुई गलियां और वक्त से पहले चेहरे पर बुढ़ापे के आसार इस गांव की पहचान थी। इस गांव के एक कच्चे घर में सलीम पैदा हुआ। वालिद बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के बाद घर की छत, दीवारें और जिंदगी सब कुछ अम्मा के कमजोर कंधों पर आन पड़ा। अम्मा एक खामोश औरत थी। शिकायत कभी भी इसकी जुबान पर नहीं थी, लेकिन आंखें सब कुछ कह देती हैं। सलीम ने बचपन से जवानी तक माँ की आंखों में मुश्किल खौफ और फिक्र देखी। एक दिन सलीम का एक दोस्त सऊदी अरब से वापस आया। बेहतरीन मोबाइल हाथ में, महंगी घड़ी, साफ सुथरा लिबास, लेकिन सलीम के लिए ये एक ख्वाब था। शाम का वक्त हुआ, सलीम की इससे मुलाकात हुई। सलीम का दोस्त इसे सऊदी अरब के बारे में बताने लगा कि जिंदगी है तो सऊदी अरब में है। बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत गाड़ियां, बेहतरीन घर और लजीज खाने, पैसे की रेल पेल। जिंदगी बदलना है तो सऊदी अरब चले जाओ। सलीम के दिल में भी सऊदी अरब जाने का तजस्सुस पैदा हुआ। सलीम इसे कहने लगा, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। सलीम का दोस्त कहने लगा, एक सऊदी को घर में मुलाजिम की जरूरत है। घर का काम करना, सौदा सर्फ लाना, बच्चों को स्कूल छोड़कर आना। सलीम कहने लगा, 2 दिन का टाइम दो, मैं अम्मा से बात करके बताता हूँ। जब चिराग की लो जल रही थी तो सलीम ने अम्मा के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, अम्मा मैं सऊदी अरब में काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। अम्मा ने चौंक कर कहा, बेटा परदेश। माँ जो उम्र भर गुर्बत और दुखों से लड़ती रही, बार बार उसके चेहरे को देख रही थी, जैसे वो चेहरे को दिल में महफूज रखना चाहती हो। कुछ देर के बाद वो कहने लगी, बेटा परदेश जाना आसान नहीं होता। माँ की आवाज कांप रही थी। सलीम ने नजरें झुकाकर कहा, माँ यहाँ पर भी तो मर ही रहे हैं। अगर मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा, मेहनत करूंगा, शायद आपका इलाज हो जाए और ये झोंपड़ी भी पक्की हो जाए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह तुझे अपने हिफ्जो ईमान में रखे, मेरे बेटे को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे। अब सलीम की सबसे बड़ी मुश्किल सऊदी अरब में जाने के लिए पैसे जमा करने थे। अम्मा ने अपनी शादी के वक्त का इकलौता कड़ा बेच दिया। कुछ पैसे दोस्त से कर्ज लिए, दुआ के सहारे सफर का बंदोबस्त हुआ। एयरपोर्ट पर अम्मा ने सलीम के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा नमाज ना छोड़ना, और अगर कभी दिल कमजोर पड़े तो रब्बे करीम को याद कर लेना। सऊदी अरब की जमीन सलीम के तस्वर से भी मुख्तलिफ थी। ये सोने की नहीं बल्कि आग की जमीन थी, सूरज जैसे तलवार बनकर लटक रहा हो। सऊदी कफील का घर बहुत बड़ा था। संगे मरमर के फर्श, शीशे की दीवारें, कीमती पर्दे, मगर इस घर में इंसानियत की जरा बराबर भी खुशबू नहीं थी। कफील बहुत सख्त मिजाज था। पहली ही मुलाकात में कहने लगा, काम में कोताही मैं हरगज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलीम ने सर झुका दिया, जी हजूर। सलीम ने मेहनत करने में दिन रात एक कर दी। फजर से पहले उठना, घर की सफाई करना, गाड़ियां धोना, बाजार के चक्कर, बच्चों की खिदमत। सलीम थकता था मगर शिकवा नहीं करता था। इसे यकीन था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
पहला महीना गुजर गया लेकिन तनख्वाह नहीं मिली। दूसरा महीना भी खामोशी के साथ गुजर गया। तीसरा महीना सिर्फ वादे ही हुए, बाद में हिसाब हो जाएगा। लेकिन सलीम ने सब्र किया। वक्त गुजरता गया। सलीम को इस घर में 3 साल का अरसा हो चुका था। तनख्वाह का नामो निशान तक नहीं था। तनख्वाह के नाम पर सिर्फ जेब खर्च ही दिया जाता। सलीम की मेहनत बढ़ती गई मगर हक कम होता गया। वो फोन पर माँ से झूठ बोलता, अम्मा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं पैसे बहुत जल्द भेजूंगा। फोन बंद करने के बाद वो काफी देर तक रोता रहता। कफील के कमरे में बेशुमार दौलत थी, नोटों के बंडल, सोने की घड़ियां, जेवरात, और सलीम के दिल में हजारों सवालात थे। क्या मेरा हक इतना भी नहीं है? लालच एक ही दिन में पैदा नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाता है। एक रात सलीम देर तक सो न सका। माँ की बीमारी, कर्ज और 3 साल की मेहनत इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। अगर मैं सिर्फ अपना हक ले लूं तो क्या ये चोरी होगी? ये सोच खतरनाक थी मगर सलीम का दिल कमजोर हो चुका था। रात गहरी थी, तमाम घर वाले सो रहे थे। सलीम ने एक अदद रस्सी ली और दबे पांव सऊदी कफील के कमरे में दाखिल हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सऊदी कफील के हाथ बांधे। अलमारी इसकी आंखों के सामने थी। इसी लम्हे अचानक लाइट ऑन हुई। ये क्या कर रहे हो? ये आवाज सऊदी कफील की बीवी की थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसने नरम लेकर मजबूत लहजे में पूछा। सलीम जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। बीबी जी, मैं चोर नहीं, मैं मजबूर हूँ। 3 साल की तनख्वाह नहीं मिली। मेरी माँ बीमार है। सऊदी कफील की बीवी कहने लगी, अगर तुम चोरी करोगे तो हक नहीं, गुनाह बन जाएगा। सब्र करो, जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होता। ये अल्फाज सलीम के दिल में तीर की तरह चुभे। इसने सऊदी कफील के हाथ खोले और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सऊदी कफील को फिर भी सलीम पर तरस न आया। इसने सलीम को जेल में भेज दिया। जेल सलीम के लिए दुनिया का सख्त तरीन इम्तिहान था। 6 माह सिलाखें, खामोश रातें और नदामत। वो हर नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता, या अल्लाह मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। पाकिस्तान में अम्मा रोज फजर की नमाज के बाद सलीम के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम फरमा दे, मेरे बेटे को इसके हाल पर ना छोड़ना। की दुआ वक्त नहीं देखती, फासले नहीं देखती। कफील की बीवी का जमीर जाग चुका था। इसने शोर से कहा कि हमने इस पर बहुत जुल्म किए हैं। सऊदी कफील की बीवी के ये अल्फाज सऊदी कफील के दिल पर लगे। कफील के दिल में पहली बार शर्मिंदगी पैदा हुई। इसने हिसाब लगाया, 4 साल की तनख्वाह और बोनस। सऊदी कफील जेल में गया और सलीम से माफी मांगने लगा। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। सलीम साकत रह गया। वो हैरान था, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन वो ये भी जानता था कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों को बदल देता है। ये तुम्हारी पूरी तनख्वाह और मैं तुम्हें इज्जत के साथ पाकिस्तान भेज रहा हूँ। जब सलीम पाकिस्तान पहुंचा तो इसकी माँ इसे देखकर जमीन पर सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा पुत्र वापस आ गया। सलीम कहने लगा, अम्मा मैं हार गया मगर आपकी दुआ जीत गई। गुर्बत इंसान को आजमाती है, लालच लम्हाता है, दुआ में ताकत है और माफी दिलों को बदल देती है। बेटा, अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सलीम रो पड़ा और कहने लगा, मगर माँ आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, इस तरह के ना जाने कितने पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं जिन्हें कई कई साल की तनख्वाहें नहीं मिली। अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसियों को अपने हिफ्जो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।